ओके सो अंकल वेलकम टू टेलीग्राम। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, सुम्बुल इतनी छोटी है, आपने इतनी छोटी उम्र में सुम्बुल को भेजा। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए व्हाट वाज द रीज़न इतनी जल्दी आपने उनको भेज दिया। इसका जवाब मैं हालांकि कई बार दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ब्रीफ के साथ देता हूँ कि उसको मैंने क्यों भेजा, क्योंकि ये सवाल मुझसे सोशल मीडिया भी पूछा जा रहा है और मैं चाहता हूँ बहुत ब्रीफ के साथ आपको बताऊँ। देखिए, सुम्बुल बहुत जब छोटी थी तब से वो मेरे साथ अकेले रह रही है, उसकी माँ नहीं है। तो उसने माँ भी मुझ में देखी है, बाप भी मुझ में देखा है, एक दोस्त भी देखा, एक सहेली भी देखी, एक गाइड भी देखा, एक टीचर भी देखा, और मेरे शैडो में ही रही है वो अभी तक। उसके बाद चूँकि हम लोग कटनी जैसे एक छोटे शहर से हैं, और मैं चाह रहा था कि मेरी बेटी को अगर ईश्वर ने कुछ कम दिया है तो मैं उसको ऐसा क्या दूँ कि उसको ये लगे कि मुझे कम नहीं मिला है, ज़्यादा ही मिला है। और वो सपने उसके पूरे करने के लिए मुझे शहर छोड़ना ही पड़ा। तो मैं सीधे दिल्ली आ गया। दिल्ली में आके मैं अपना कोरियोग्राफी करने लगा। देन वो रियलिटी शोज़ वगैरह में डांस के लिए वो पागल है, पैशन है उस लड़की का, तो डांस वगैरह कराने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि उसके अंदर और एबिलिटी है और आगे जा सकती है, तो और क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा कि मुंबई से अच्छी कोई जगह नहीं है, तो मैं मुंबई लेके आ गया उसको। फिर यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, वो कहानी बहुत लंबी है। संघर्ष करने के बाद हम लोग को धीरे धीरे काम मिलने लगा। तो सुम्बुल ने जोधा अकबर से स्टार्ट किया, उसके बाद कृष्णा किया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य है, इशारों इशारों में किया, देन इमली। तो महज 18 साल की उम्र में वो इतना फेम मिल गया, इमली की वजह से उसको इतना ज़्यादा फेम मिल गया, उसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई, और हमारे पास जिस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लगे, तो और कोई होता तो शायद बहुत खुश होता। मैं घबरा गया। क्यों? क्योंकि सुम्बुल को हमेशा मैंने साइड दी है। उसने अभी कभी ज़िंदगी में निगेटिविटी देखी ही नहीं, और जहाँ जहाँ भी उसने काम किया उसको एक गुड़िया की तरह ट्रीट किया गया। चाहे आप इशारों इशारों में देख लो, चाहे आप इमली में देख लो, सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और अभी तक मैंने कहीं से उसकी कोई शिकायत नहीं सुनी। हर जगह उसको लोग बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैं बहुत डर गया था कि मैंने कहा कि अब ये जिस तरह का फेम इसको मिल गया है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं इसको, ऐसा ना हो भविष्य में कभी इसको कोई ऐसा बंदा या बंदी मिले जिसके साथ उसको कोई झटका लगे, शौक लगे, तो शायद ये उभर नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट सोल की लड़की है वो। तो मैं बहुत डर गया था। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन सारी चीज़ों को डील कैसे करूं। इसी दौरान बिग बॉस का ऑफ़र आ गया। जब बिग बॉस का ऑफ़र आया तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि बिग बॉस से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती अपनी बेटी को सिखाने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बिग बॉस एक शो नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है। क्योंकि वहाँ पे आप 15-16 लोगों के साथ, एक अनजान लोगों के साथ, जो अलग अलग रीजन से आए हैं, अलग अलग फील्ड से आए हैं, अलग अलग सोच के हैं, अलग अलग माइंडसेट के, सब उन सारे लोगों के साथ आपको रहना है। और वहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा है एक ट्रॉफी को जीतने का। तो उस जीतने के लिए लोग अपनी हदें पार करते हैं। उस हदें पार करने के चक्कर में वो सारे नियम कानून जो है दुनिया के बनाए हुए, या जो उनके चीज़ें हैं जो उन्होंने सेट करके आए, सब तोड़ डालते हैं। तो मैं अपनी बेटी को वही दिखाना चाहता था कि देखो बेटी, दुनिया ऐसी होती है, क्योंकि जीतने के लिए कोई कुछ कर सकता है, डबल फेस कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें उसको सिखाना थी मुझे। और मुझे लगा कि बिग बॉस से अच्छी कोई जगह नहीं है। और आज जब मैं 15-16 दिन के बाद बैठ के देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरा वो डिसीजन सही था। आज मेरी बेटी को समझ में आ रहा है कि दुनिया में वास्तव में और भी लोग हैं जो इस तरह के हो सकते हैं। ओके, जब वो घर में जा रही थी तब लोगों को ऐसे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह आपकी शायरिया उन्होंने थॉट रख कर गया था दिमाग में, तो ऐसे लग रहा था वो शायद से कम्पीट कर सकती है। बट अभी कहीं ना कहीं वो खो गई है। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल इसका जवाब मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर आप दे पाएंगी। आप भी एक लड़की हो। एक लड़की को आप, जिसको आपने हमेशा शैडो में रखा हो 18 साल तक, जिसको हमेशा बहुत पॉजिटिव लोग मिले हैं, ऐसी किसी लड़की को जो बहुत बबली हो, बहुत नाचती हो, बहुत कूदती हो, अचानक आप ले जाके एक अनजान जगह में खड़ा कर दो 15-20 लोगों के सामने, और बोलो कि 4 महीने आपको यही रहना है, वो घबरा जाएगी। कम से कम शुरुआत के 15-20 दिन तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ क्या। तो सुम्बुल भी उसी दौर से गुजर रही है, लेकिन अब वो उस दौर से बाहर निकलने लगी है धीरे धीरे। तो जो लड़की आपने देखी थी इंट्रोडक्शन में, जिस तरह से फायरी उसने परफॉर्मेंस किया था, जिस तरह से उसने सलमान को इम्प्रेस किया था, वो सुम्बुल अभी आपको दिखना शुरू हो जाएगी कुछ दिन बाद। और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, ये जो लड़की गई थी वही है। और जिस तरह से लोगों ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया कि ये जीत जाएगी या बहुत टफ कंपटीशन देगी, तो ये बात फैक्ट है। क्योंकि सुम्बुल धीरे ज़रूर चल रही है, लेकिन कंटिन्यू और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। आप
आपने जब रियलिटी चेक आपने दिया सुम्बुल को आकर, उसके बाद जब वो शालीन और टीना के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी, आपको क्या लगा वो सही था, सुम्बुल को ये चीज़ करनी चाहिए थी? क्योंकि आपने जो कहा, जो लोग भी घर के सदस्य भी बोल रहे थे, जो आपके पापा बोल रहे, जो उन्होंने बोल के गए हैं, उनके अलावा कोई और सच नहीं बोल सकता। तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने वो सही किया उन्होंने से माफ़ी मांगकर? उस दिन मेरे आने के बाद सुम्बुल ने जो भी किया, मैं प्राउड फील करता हूँ अपनी बेटी पे और अपनी तरबियत पे, जो उसको मैंने शिक्षा दी है। क्योंकि अगर सुम्बुल की जगह पे कोई और लड़की होती तो बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेल जाती उस दिन। क्योंकि उस दिन मैंने बोल के गया, सलमान भाई ने बोला, पूरी दुनिया की निगाह उसके रिएक्शन पे थी। अगर वो वहाँ पे रिएक्ट करती, चीखती, चिल्लाती, तो अचानक सारे लोग की सिंपैथी उसके साथ हो जाती और गेम वो उसी दिन जीत जाती। लेकिन उसके बदले में क्या होता, 2 लोग नेशनल खलनायक बन जाते और वो जानती थी इस बात को अच्छी तरह से। तो और चूंकि सुम्बुल रिश्ते बहुत अच्छे निभाती है, वो तुरंत अंदर गई, उसने दोनों को पूछा कि अगर मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए सॉरी। इमीडिएट शालीन ने अपना पक्ष रखा कि मैं अपने 8 साल के बेटे से दूर हूँ, तुम अपने पापा से दूर हो, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ अटैचमेंट है। देन टीना ने भी कहा कि मैंने बात बोली ज़रूर, लेकिन इस ढंग से नहीं बोली थी जिस ढंग से गई। तो अगर ये दोनों जो कमेंट्स थे वो अगर पहले ही उसके सामने हो जाते या सबके सामने हो जाते तो मेरे ख्याल से ये नौबत ही नहीं आती। तो सुम्बुल ने उसके बाद, अच्छा अगर मान लो वो इस तरह का हुड़दंग मचाती, कुछ भी करती, तो बाकी सारे घर वाले जो होते ना उसको सच बता ही नहीं पाते। लेकिन बाद में क्या हुआ, सारे घर वालों ने अपने अपने तरीके से बातें की, तब उसको एक बात समझ में आई कि गलती एक की या 2 की नहीं है, सबकी है। मालूम सबको था, लेकिन किसी ने भी उसको बुलाकर क्लियरली बात नहीं करी, तो उसको ये भी समझ में आ गया। और प्लस शालीन ने उसके साथ जो रिलेशन शो किया था, जो उसने पब्लिकली बोला उस बात को, ये बात उसने पहले भी बोला होगा, क्योंकि सुम्बुल का जिस तरह से उसके साथ अट्रैक्ट होना था वो सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। और लेकिन अब हम उसके साथ क्या उम्मीद कर रहे थे कि वो एक आम लड़की की तरह रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। अर्चना, जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ की थी, एक बड़ी बहन की तरह उसने समझाया, इमीडिएट अर्चना ने रिएक्ट किया था कि अपने पापा की बात नहीं मान रही, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अर्चना ने अपनी सोच के हिसाब से बात कही थी। अगर अर्चना वहाँ पे होती सुम्बुल की जगह तो शायद वो यही करती, लेकिन वो सुम्बुल है, वो आम लड़कियों से बिल्कुल अलग है। उसने सारी चीज़ों को बहुत कामली हैंडल किया। इतने बड़े बवंडर को, जो कि शायद आने वाले 4-5 दिनों तक बिग बॉस को हिला के रखता, पूरे केंद्र बिंदु बन जाता हर बात का, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और बहुत कामली उस बात को बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। और इसके लिए मैं मतलब मुझे गर्व होता है अपनी परवरिश पे कि मेरी बेटी ने उसको फॉलो किया। अंकल, अभी भी ऐसे लग रहा है कि अभी भी सुम्बुल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कश्मकश में है, यही वजह से, क्योंकि घर के हर सदस्य उनको एक ना एक पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं कि ये ऐसे शाली ने बोला था, ऐसे टीना ने बोली थी, ये तो शायद से कहीं ना कहीं उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो टास्क में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है, वो एक कॉर्नर हो गई है। और इसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, देखिए, सुम्बुल को सारी सच्चाई तो मालूम चल गई है। उसको ये भी मालूम चल गया कि सभी ने कहीं ना कहीं गलती करी है। अब सब अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लेकिन सुम्बुल ने डे फर्स्ट से लेकर आज तक कभी भी रिएक्ट नहीं किया और ना किसी की बुराई करी, ना किसी की चुगली करी। और रही बात थोड़ा शांत होकर रहने की, तो देखिए क्या होता है, जब हमको कहीं युद्ध में जाते हैं तो हमको पहले समझना होता है कि सामने वाले की ताकत क्या है, सामने वाले के हथियार क्या हैं। यही सब सोच समझ के हम उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो सुम्बुल अभी उसी फेज़ में है, वो सबके चेहरे देख रही है, अंदर कौन सा है, क्योंकि हर दिन तो उनके चेहरे बदल रहे हैं। अब वो देख के उसके हिसाब से अब रिएक्ट करेगी और कर रही है वो, और आने वाले दिनों में वो सुम्बुल दिखेगी आपको। अंकल, लास्ट के 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे वो कह रही थी कि आपको वो कभी दुख दे नहीं सकती है और दुखी देख नहीं सकती है, तो फादर अगर वो अंदर रो रही है तो बाहर तो बेशक आप तो कहीं ना कहीं एक सोच में रहे होंगे कि मेरी बेटी क्यों इतनी सैड है। आपने उसकी बात पे अगर गौर किया होता ना तो शायद आपको जवाब मिल जाता। उसने क्या कहा, मैं अपने पापा को हर्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने पापा को दुखी नहीं देख सकती हूँ। इसीलिए उसने कामली सारी चीज़ों को हैंडल किया। अगर वो शाउट करती, चिल्लाती, चीखती तो शायद मुझे हर्ट करती। तो उसने कहीं भी मुझे हर्ट नहीं किया है, बल्कि खुश किया है। हाँ ठीक है, बिटिया रोएगी तो मेरी भी आंख में आंसू आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि वो सीखने की प्रोसीडिंग में है
और जो सीखने की प्रोसीडिंग में होता है, जब कोई चीज़ बन रही होती है तो उस समय बहुत तकलीफ होती है, और बन के जब वो निखर के आएगी बाहर ना, तो वही आंसू कन्वर्ट हो जाएंगे खुशी में। अंतर इतना होगा, आंसू तो रहेंगे। ओके, आज के प्रोमो में हमने देखा शालीन ने फाइनली ये चीज़ बोल दिया है कि टीना ने उनको ये सब बोला था, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या समझ नहीं पा रहे थे, या उलझ गए थे चीज़ों में। और गौतम, जिसे आपने अप्रिशिएट किया था, वो आज उन्हें टॉन्ट करते नजर आए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ। देखिए, ये आज के कल का जो प्रोमो, आज जो आएगा एपिसोड, उसका प्रोमो है, तो प्रोमो को देख के अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। और रही बात, अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो देखिए, वहाँ पे सब अपना गेम खेलने आए हैं, सब जीतने आए हैं, और वही कहना साम दाम दंड भेद सब अपनाना है उनको, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब रही बात कि मैंने गौतम की तारीफ़ की तो गौतम बॉन्डेड हो गया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना गेम खेलने के लिए फ्री है और सब अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं, और मुझे उसमें कहीं किसी की तरह की कोई आपत्ति नहीं है, खेलने सब। और आज क्या होगा उससे मेरे को पिक्चर क्लियर होगी कल की, उसके बारे में अभी बात करना मेरे ख्याल से गलत होगा। ओके, लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि किसे आप सुम्बुल को समझते हैं कि सुम्बुल उसके साथ बेहतर है और अच्छा गेम खेल सकती है? सपोर्ट सिस्टम अगर घर में हो तो कौन हो सकता है? देखिए, इसी सपोर्ट सिस्टम से तो बाहर करने के लिए उसको मैंने बिग बॉस भेजा है, और वहाँ भी मैं चाहूँगा कि वो सपोर्ट सिस्टम के साथ खेले, तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। और वो सपोर्ट सिस्टम लगभग उसने हटा दिए हैं सारे, क्योंकि सबकी हकीकत उसको सामने आ गई है। क्योंकि वहाँ भी बिग बॉस में भी आज वो शिव के साथ डांस करते हुए दिखती है, तो वो गौतम और सौंदर्या के साथ क्विज खेलते हुए दिखती है, अब्दू के साथ मस्ती करते दिखती है, स्टैन के साथ भी दिखती है, अपना साजिद भाई के साथ भी दिखती है वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसने अब सपोर्ट सिस्टम हटा दिया है। अब वो सबको परख रही है, सबकी हथियार सीख रही है, उनसे ज्ञान ले रही है, और बाद में फिर जब वो हथियारों को चलाएगी तो उसके जवाब किसी के पास नहीं होंगे। बेटी के फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहूँगा? हाँ, मैं सुम्बुल के सारे फैंस को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप जैसे फैंस मैंने आज तक नहीं देखे हैं, इतने कट्टर फैन। और मेरे लिए बहुत सुखद और एक बहुत अच्छा अनुभव है कि मेरी बेटी को मुझसे ज़्यादा चाहने वाले बहुत लोग हैं। और आज मैं बहुत निश्चिंत हो गया हूँ, जब थोड़ा सा क्राइसिस या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ही लोग मुझे मैसेज करते हैं कि पापा आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। तो जहाँ मेरी पहले सुम्बुल एक बेटी थी, सानिया एक बेटी थी, आज लाखों करोड़ों बेटियाँ हो गई मेरी, जो मुझे पापा कह रही हैं। तो मैं उन तमाम फैन से कहना चाहूँगा कि आप टेंशन मत लो। सुम्बुल नॉर्मल लड़की की तरह रिएक्ट नहीं करेगी, ना वो चीखेगी ना चिल्लाएगी, लेकिन आप यूँ ही साथ देते रहिए, वो बिग बॉस जीत के आएगी। थैंक यू सो मच। ओके।